सतगुरु मिलिया। सतगुरु मिलना अब है किसको, इसको भी सतगुरु मिलना उसी को जानो कि सतगुरु से नाम की दीक्षा लेके जो नाम की कमाई करते हैं। अब नाम की कमाई करने का भी तरीका है। सत्संगों में आते हैं, देखा देखी आते हैं, सुन लेते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि मुझे जगह ठीक नहीं मिली, मैं यहाँ क्यों बैठूँ, मैं आगे बैठूँ, मैं पीछे बैठूँ। अरे सत्संग का वचन कहीं भी आपको जहाँ भी सुन जाता है वहाँ से लेके जाओ। सत्संग के वचन तो एक आध वचन सुनने से बड़े बड़े ठग डाकू चोर लुटेरे भी सुधर गए। वो कभी संगत में आके नहीं बैठे, ना ही उन्होंने संगत में बैठ के कभी प्रसाद लिया। चलते चलते भी उनको एक वचन कान में पड़ गया और उनको वही याद रह गया। और जब याद रहा तो उनको किसी वक्त पे याद आया कि एक महापुरुष सत्संग फरमा रहे थे, उसमें ये वचन कहा था, और उस वचन को सुन के उसका जीवन ही बदल गया। मुड़ के वो फिर इस संसार के पचड़े में फंसे ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन को उस रास्ते पर लगा दिया। परंतु हम तो क्या सोचते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो भी अपनी संसारी चाहना लेके जाते हैं। कोई चाहता है मुझे नौकरी मिल जाए, कोई चाहता है मुझे मेरे रोग और दुख दूर हो जाएं, कोई चाहता है मेरा ये काम हो जाए, कोई बच्चों की शादी हो जाए, किसी को काम में लाभ हो जाए। जरूरी है कि इंसान को पेट की फिक्र पहले है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना, काम करना संतों ने कहा है। संत कहते हैं कि पहले काम करो। निश्चित रूप से कर्मबंदी संसार है, कर्म करना पड़ेगा। कर्म के हम दास हैं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं होता। कर्म नाम में भी कर्म करना पड़ता है। तो ये कर्म बंदी संसार क्यों है कि संसार में आए हैं तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन एक कौन सा कर्म, एक कर्म हमें नरकों की ओर धकेलता है, एक कर्म हमें दुनियादारी से निकाल के ले के जाता है। वो कर्म जो निषेध कर्म है हम करते हैं, वो हमें पापों में फंसा देगा, वो निषेधात्मक है, नहीं करने चाहिए। वो अगर ये जीव करता है तो इसका नरकों में वासा होता है। यहाँ तो नहीं पता चलता, जीव को याद नहीं है, लेकिन अगर जीव को याद होता और ये देखता, अगर कभी सौपन में किसी के साथ ये घटित हो भी जाता है तो फिर वो अंदाज़ा लगाओ कि इंसान का शरीर कांपता है, वो डरता है, घबराता है और सोचता है कि जैसे मेरे साथ वास्तविक जीवन में ऐसा हो रहा है। अगर वो सपने में जो हालात गुजरते हैं उसको देख के अपने वास्तविक जीवन से अंदाज़ा लगा ले तो मैं कहता हूँ वो इंसान कभी भी बुरे काम की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन संत निस्वार्थ के, बिना किसी लालच के, जिसमें उनका कोई हित नहीं बल्कि संसार के जीवों के लिए, वो कहते हैं उनका आना भी इन संसारी जीवों के लिए होता है, उनको रास्ता दिखाने के लिए। क्योंकि सुरत और शब्द का संवाद है सार वचन में, उसमें ये बात चली और स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, ये रूहें कहने लगी कि अब आप हमें चिताने के लिए क्यों आए। पहले तो इस काल जाल में भेज दिए, काल को सौंप दिया हमें कि जा लेके जा इन रूहों को और काल देश में इनको ले जा। यहाँ आने के बाद हम माया और काल में फंस गए। अब संतों को किस लिए भेजा कि वो आके हमें चेता के, रास्ता दिखा के और नाम की करनी करवा के वापस आपके दरबार में ले आए। तो आपने ये क्या किया, तो खुद वो इस बात का जवाब दे के कहते हैं कि ये एक बार की मौज थी। वो मौज क्यों थी मौज कि जो हमारी सेवा करता है, काल ने मेरी बहुत भारी सेवा की और वो सेवा करने के कारण मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने जो चाहा मैंने कर दिया। तो कहने लगे तो हो सकता है वो फिर भी ऐसा कर देगा, अगर आप फिर हम सौंप दोगे। कहने लगे कि एक बार ये मौज जरूर, अब नहीं होगी डारी दूर, कि ये मौज तो एक ही बार हुई थी ऐसी, लेकिन अब वो दूर डाल दिया, वैसी मौज नहीं होगी, इस बारे में आप निश्चिंत रहिए। इसलिए जीव जो करनी करता है, संत आके उनसे करनी क्यों करवाते हैं कि सत्य पुरुष ने उनको हुक्म दे के भेजा है। जब वो अपनी रूहों को दुखी देखते हैं संसार में, क्योंकि देही तो थी उन्होंने, लेकिन जब रूहों की हालत देखी कि छटपटाती हैं दुख में, बार बार जन्म लेती हैं, मरती हैं, वो देखते हैं, जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। ना हमें अपने जन्म याद है, ना हमें पिछले दुख याद है, ना हमें सुख याद है, ना कर्म किए वो याद है। लेकिन अब के जो कर्म है वो याद रहते हैं। उनको देख के ही कह देते हैं कि मैं अच्छा करता हूँ, फिर मेरा परिणाम अच्छा नहीं।
कोई कहता है मैं बुरा करता हूँ लेकिन मुझे उसका बुरे का परिणाम नहीं, मुझे तो अच्छा मिलता है। तो वो अच्छे और बुरे के चक्कर में क्या है कि ये बात समझ में आ जाती है सत्संगों से कि जीव का प्रारब्ध कर्म पहले बनता है, प्रारब्ध कर्म के कारण हमें अगला जन्म मिलता है। आज अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कर्म नहीं करेंगे, तो आगे का जन्म भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर हम इस जन्म में संतों का संग करके नाम लेके नाम की कमाई करेंगे और नाम की कमाई करके इस जीव को उन बुरे कर्मों से निकाल के सत्य पुरुष के चरणों में अपनी रूह को भेज देंगे तो फिर वापस संसार में नहीं आना होगा। लेकिन मुश्किल भी नहीं है और कठिन से कठिन काम भी है। कठिन तो इसलिए है कि जिस दुनिया में, जिस संसार में हम रहते हैं, वहाँ सारा का सारा माया का पसारा और काल का खेल है। जहाँ कहीं भी हम निकलते हैं वहाँ देखते हैं जो संसारी चीज़ हैं वो इज्जत पाती है, सम्मान पाती है, उन चीज़ों में खुशी मिलती है। कोई बुरा करता है उसमें वो आनंद होता है। ज़्यादा लोग उसको देख के सोचते हैं कि भक्ति में क्या रखा है, ये भक्ति के करने से, ये भक्ति की तो दो रोटियां भी नहीं मिलती। संतों फकीरों का अगर जीवन देखते हो, तन पर कपड़ा नहीं था, पेट में रोटियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने मन की हालत नहीं देखी कि वो कितने मस्त फकीरी में उन्होंने अपना जीवन गुजारा। उनको जब खुद मस्ती आई, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अल मस्त है जुए में, खुद मस्ती जब आई तो सब मस्ती डाल दी कुएं में। जब खुद की मस्ती आ जाती है, मन की मस्ती आ जाती है, जब संसार के पदार्थों से उपरांता हो जाती है और इनमें जो दोष नजर आने लगते हैं कि ये चीज़ें ना हमारा साथ देने वाली हैं और ना इनमें वो वास्तविक सुख है। जो सुख नाम भजन में है, प्रभु की भक्ति में है, वो संसार के किसी पदार्थ में भी नहीं है। इसलिए उन्होंने उसके लिए तो राजकाज को भी ठोकर मार दी। कितने राजाओं के किस्से सुनोगे, उनको भी जब सत्संग के वचन महापुरुषों ने जाके उनको चेताया किसी न किसी बहाने से, और उनको छोटी सी ज्ञान की जब लगन लगी तो उनकी वो अज्ञान की आँख थी वो खुली और उनको ये ज्ञान हुआ। जब सतगुरु मिल जाता है तो अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है, दुर्मति उनकी भाग जाती है, सुमति जाग जाती है। सुमति जब आ जाती है जीव की तो फिर वो अपने लिए, अपने कल्याण की बात सोचता है। लेकिन दुनियादारी में रहते हुए हमें अच्छे काम करने चाहिए। तन से भी दूसरे की सेवा करो, मन से अच्छे संकल्प, अच्छे विचार रखो, क्योंकि जैसा हमारा विचार और ख्यालात होता है हमारा जीवन भी वैसा बनता है। जिसके ख्यालात और विचार अच्छे नहीं है, जीवन अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारे ख्यालात अगर नाम में हैं, भक्ति में हैं, सत्संगों में जब जाते हैं तो हमें उन्हीं चीज़ों की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। क्यों? हमारे जो विचार हैं उन्हीं विचारों से मिलती हुई चीज़ें सत्संग के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं, जिससे हमारे विचारों को और ज़्यादा ताकत मिलती है। और वो ज़्यादा बलवती जब हो जाते हैं तो फिर वो संसार की तरफ से हटने शुरू हो जाते हैं और अंदर की जो रूहानी खुराक है वो इस जीव को, आत्मा को, रूह को मिलनी शुरू हो जाती है। जब वो ताकतवर हो जाती है तो मन कमज़ोर पड़ जाता है। जब मन कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर ये इंद्रियों के द्वारे पर नहीं ले जा सकता। लेकिन जब तक मन हावी है, मन शक्तिशाली है, यो इंद्रियों की तरफ खींचेगा। ये शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, आनंद की तरफ, जो इंद्रियों का स्वाद है उनकी तरफ लेके जाएगा, आत्मा आनंद की तरफ नहीं जाने देगा। लेकिन सतगुरु के वचन जो होंगे या नाम का सुमन जो जो करोगे, अंतर में जब जाओगे, जो जो तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी और नाम की तरफ जो जो तुम्हारा रुझान होगा, झुकाव होता चला जाएगा, तो मन कमज़ोर होगा, रूह ताकतवर होगी। जब रूह ताकतवर होगी तो इसके संसार के बंधन ढीले पड़ जाएंगे। जब वो बंधन ढीले पड़ते हैं, ये रूहानी मंडलों ऊपर की तरफ चढ़नी शुरू होगी, सत्य पुरुष की ओर जब बढ़नी शुरू होगी और शब्द की डोर को जब ये पकड़ लेगी तो फिर इसकी मकड़ी जैसी हालत होगी सूरत की। जब जी चाहेगा, जब ये नीचे आएगी, देह में आएगी, जब जी चाहेगा ये रूहानी मंडलों में ऊपर जाके सैर करेगी। जब सूरत देह में आती है तो देह रूप बन जाती है, लेकिन उलट के जब ऊपर के मंडलों में चली जाती है, यही रूह शब्द रूप भी बन जाती है। जब अंतर में प्रकाश हो जाता है, अंदर के अंदर, हमारे अंतर में जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता तब तक रूह को कुछ दिखाई नहीं देता। उन रूहानी मंडलों के सब के दरवाजे बंद पड़े हैं। वो दरवाजे कब खुलते हैं?
जब सतगुरु सूक्ष्म रूप में रूह को लेके चलता है और सिलसिले वाइज दर्जे वाइज धीरे धीरे करके नाम को जपाते हुए बुरे कर्मों को छुटाते हुए सुमति अच्छे ख्याल और अच्छे विचारों को शक्ति देके ऊपर की तरफ उनको धीरे धीरे करके बढ़ाते चलते हैं। और फिर जब सतगुरु सोचता है कि रूह के अंदर ये ताकत है, इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ करेगा गुरु करेगा। हम सोचते हैं बाहर गुरु बैठा है ये करेगा, अरे गुरु को तो बाहर अंदर में देखोगे ना, अंदर बाहर एक ही है। कैसे कि एक बार एक अमीर आदमी था, सूद बहुत खाता था, ब्याज लेता था। ब्याज लेने वाला आदमी लालची बहुत होता है, उसका मूल बेसिक डूब जाओ ब्याज को नहीं छोड़ता। वो किसी दूसरे गांव में वो लेने के लिए गया, अपने किसी को पैसे दे रखे थे, वहाँ से उसने पैसे लिए। वो कहने लगा मेरे पास है नहीं। बोला है नहीं, मैंने तेरे से लेके जाना है, मैं नहीं अब तेरे से व्यवहार करूँगा, तेरा मैं सामान उठा लेता हूँ। जो जो उसका सामान था वो उसने उठा लिया। उस सामान को उसने जब बांध लिया, अब उम्र ज़्यादा थी, उस सामान को लेके कहाँ जाता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। और उस आदमी ने सोच लिया कि चलो सामान को तो ले जाने दे, कोई बात नहीं, लेकिन इस गांव में से मैं किसी आदमी को इसका सामान उठाने के लिए नहीं जाने दूंगा। उसने लाख कोशिश करी कि भाई मैं पैसे दे दूंगा, ये सामान कोई मेरे गांव तक भेज दे। कोई भी उसका सामान ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कोई भी तैयार नहीं हुआ, एक महात्मा आ गया उधर से, कहने लगे क्या बात है। कहने लगा मेरा सामान उस गांव में पहुंचाना था, मजदूर कोई मिलता ही नहीं है। बोला कि तेरा बिस्तर ये तो मैं उठा के लेके चलता हूँ। बोले अगर ये उठा के लेके चलता है तो बाकी तो मैं लेके चल पड़ूंगा। अब महात्मा थे, महात्माओं का तो काम होता है कि जब भी किसी को दुखी देखते हैं या किसी जीव को रूह को फंसी हुई देखते हैं, उसको निकालने के लिए बहाने होते हैं। संतों की कृपा किसी किसी भागी जीव पर कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि अपनी मौज से वो दया फरमाते हैं उन पर। उनको जब रास्ता दिखाना होता है तो वो अनेक तरह से उस जीव का कल्याण करते हैं। कोई ना कोई उस जीव का कर्म होता है जो संतों के दिल में ऐसी कुरेद पैदा करके उनकी मदद करवाता है। महात्मा कहने लगे चिंता ना कर, तेरा बिस्तर मैं उठा के चलता हूँ। कहने लगा जी फिर तो मैं और सामान तो मैं भी लेके चल पड़ूंगा। और बोला मैं लूँगा भी कुछ नहीं तेरे से। बोला ये तो और भी भली बात है, क्योंकि सूदखोर आदमी को जब कुछ भी ना लगे तो बड़ा खुश हुआ। बोला लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोला कि हाँ। बोला कि सत्संग की बात या तो मैं बोलता चलूँगा तू हुकारे भरना, या तू बोलते चलना मैं हुकारे भरूँगा। कहने लगे ये क्या बात है, ये तो बहुत आसान बात है। अच्छा बात सुनाते चलेगा और मैं हुकारे भरता रहूँगा। उसका गांव नज़दीक पड़ता था, 1 घंटे का संग हुआ उनका। महात्मा उसको सत्संग की बात बताता गया और वो हुकारे भरता गया। जब उसका सामान रखवा के चला गया, बोला कि एक काम करना सेठ जी। बोले कि हाँ। बोला कि आपकी उम्र बहुत थोड़ी है। बोला मैंने देख लिया है 7-8 दिन में तेरी जिंदगी खत्म। लेकिन एक काम करना, जब तू जाएगा तेरी पेशी यमराज के सामने पड़ेगी, और जब किताब खोली जाएगी तो वहाँ पूछेंगे तेरा और मेरा संग 1 घंटे का हुआ है। उस 1 घंटे के संग के बारे में वो कहेंगे कि बोल भाई इसका जो फल है तू पहले चाहता है या बाद में, तो तू कहना मैं पहले चाहता हूँ। बोला ठीक है। और बोला जब वो तुझे पहले कहें तो तू कहना कि मुझे उस महात्मा से मिलवा दो। बोला ठीक है। वो वही हुआ, 8 दिन हुए, उसका तो टाइम आना था, उसकी देह छूटी और वो जब पहुंचा यमराज की दरगाह में, कहने लगे देखो भाई इसके कर्म कैसे हैं। कहने लगे जी इसके कोई अच्छे कर्म नहीं है, सारी जिंदगी गरीबों का खून चूसा है, किसी से ब्याज लिया, किसी को कुछ दुख दिया, किसी को कुछ दिया। हाँ एक छोटा सा काम अच्छा किया है। बोला कि बोलो कौन सा। कि 1 घंटे एक महात्मा के साथ इसने संग किया है। बोला कि अच्छा अब इससे पूछो कि उसका फल ये पहले चाहता है या बाद में। जब उसको महात्मा की बात याद आई कि बात तो उसने ठीक कही थी महात्मा ने, कहने लगा जी मैं तो पहले चाहता हूँ। बोला चलो भाई ले जाओ इसको उसके पास। जब महात्मा के पास लेके गए, वो यमदूतों को तो अब इजाज़त नहीं है कि संत महात्माओं का सत्संग वहाँ नहीं जा सकते। वो बाहर खड़े हो गए और उसको कहने लगे जाओ महात्मा है।
चला जा। जब अंदर जाके बैठ गया वो सत्संग में, महात्मा ने देख लिया, कहने लगे आ गया? बोला हाँ जी आ गया। बोला अब यहीं बैठा रह, जाना मत। अब 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे गुजर गए। जो यमदूत थे वो बाहर खड़े देखते हैं, इशारे करते हैं, आवाज़ देते हैं कि आप बाहर आ जा, तेरा टाइम हो गया। लेकिन वो उनकी तरफ देख के वापस महात्मा की तरफ देखता है, बाहर जाता ही नहीं, क्यों? उसको पता लग गया कि यमदूत हैं, ये तुझे कष्ट देंगे, दुख देंगे। यमदूत जाके यमराज से कहने लगे जी वो तो महात्मा के पास सत्संग में बैठ गया और अब हमने तो लाख कोशिश की, नहीं आता। बोला कि हम चूक गए, अब नहीं आएगा वो। क्यों? अंदर हम नहीं जा सकते, बाहर वो महात्मा नहीं आने देगा उसको। तो सत्संग की तो इतनी महिमा है कि 1 घंटे का सत्संग था, वो उस खोटे कर्मी को, जिसने यहाँ बुरे कर्म किए थे वहाँ उसको बचा लिया। तो संत लोग उसी वक्त में यहाँ भी होते हैं और वहाँ भी होते हैं। देह रूप में संसार में होते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में रूहानी मंडलों में, उन मंडलों में भी विचरते रहते हैं। उनके जो जीव हैं उनकी वहाँ भी संभाल करते हैं। तो जब हमारी रूह अंदर में जाती है, सूक्ष्म रूप में सतगुरु हमारे साथ होता है। हम तो दुनियादारी में खोटे मंदे कर्म करके और ये बात सुनी हुई इधर उधर की कह देते हैं कि जी गुरुजी आप करना जो कुछ करना, मेरे से कुछ नहीं बनता। अरे गुरु तुम्हें कहने लग रहा, गुरु तुम्हारा कहना क्यों करेगा? तुम गुरु का कहना नहीं करते। गुरु तो आपको कहता है कि नाम जपो, नाम का सुमन करो, बुराइयों को छोड़ो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, किसी को कष्ट दुख ना दो, अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, ईमानदारी का सच्चाई का जीवन जियो। पाप कर्म क्यों करते हो? बुरे कर्मों से बचो, सच्चाई पर चलो, धर्म ईमान का पालन करो। जब इन चीज़ों को तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी संभाल कर लूँगा, यहाँ भी करूँगा और वहाँ भी करूँगा। अब गुरु क्या करता है? कहते हैं कि काम करेंगे हम वही, लेकिन करना पड़ेगा तुझे, खुद नहीं करना चाहते। और फिर शब्द गाते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, सुना करता हूँ मैं बहुत कि मेरी भी बनाइयो महाराज, शरण आए सबकी बनी। शरण आए तो बनी ना, आप शरण आए क्या? शरण अगर आ जाते हो तो फिर आदमी को धोखा रहना ही नहीं चाहिए।